Hello friends, welcome to our YouTube channel Guru Educational Sansar. Friends, today we are going to study class 10 lesson number 1 real number. यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इसमें टॉपिक आता है वो यूक्लिड विभाजन परिमेय। आखिर ये यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, और उसके बाद आता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी दोनों टॉपिक पे हमारा पहला चैप्टर पूरा आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, जहाँ पे ये का स्टैंडर्ड रूप होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसमें कंडीशन है r जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। अब ये b और r a ये सब क्या है, चलिए हम इसको शुरू से पढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए a जो है, अच्छा इसमें a जो होता है वो कोई धन पूर्णांक होता है। ठीक है, और q जो होता है वो हमारा कोई प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक धन पूर्णांक है जिसकी वैल्यू है 36। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करते हैं 6 से। किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। तो यहाँ पे आता है 36 और यहाँ पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 7 और 49 में 52 ले लेते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 सते 49। यहाँ पर हमारा कितना शेषफल आ जाएगा? 3। एक और धन पूर्णांक हम लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 28 और हमें डिवाइड करना है 5 से, तो ये 5 टाइम्स जाएगा। यहाँ पे शेषफल हमारा आ गया 3। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टॉपिक। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय का जो होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये हम निकालते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है कि हम जानते हैं भाज्य बराबर होता है भागफल भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, और प्लस शेषफल। ये हम पिछली कक्षाओं में और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये भाज्य जो होता है वो हमारा एक धन पूर्णांक है जो a है। ठीक है, और भाजक हम मान लेते हैं हमारा कितना है? b है। ठीक है, भाजक कितना है? b है, और भागफल जो है हम मान लेते हैं q है, तो bq हो गया। और शेषफल जो होता है हमारा वो क्या होता है? r होता है। 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है क्या? शेषफल। और किससे छोटा होता है? भागफल से छोटा होता है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि भागफल हमारा 5 है और शेषफल हमारा 3 है, यानी b हमारा 5 है और r हमारा कितना है? 3 है। तो यहाँ भी कंडीशन ये भी लागू होता है कि शेषफल जो होता है हमेशा 0 या 0 के बराबर शेषफल होता है, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ये जो
हमारा यूक्लिड विभाजन परमीयका आया वो इसी पर आधारित है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a हमारा एक कोई धन पूर्णांक है और b हमारा क्या होता है, कोई प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, और q भी हमारा कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है, और r जो होता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, और हम अभी देखा हमने कि r का जो मान होता है वो b से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो इसी परिमेयका का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, आगे हम सीखेंगे। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ r का मान क्या होता है, r जो हमेशा होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब यही जो फार्मूला है यही हमारा होता है यूक्लिड विभाजन परमीयका। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, तो जब हम परमीयका का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से करते हैं तो वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम कहलाता है। कहने का मतलब है जब इस परमीयका का प्रयोग हम चरणबद्ध तरीके से कई बार करते हैं, ठीक है, तो वो पूरे जो प्रक्रिया होती है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। अब बात आता है इस एल्गोरिदम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग किन्हीं दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालने के लिए किया जाता है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम कैसे HCF दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का HCF निकालते हैं, चलिए अब सीखते हैं, जिसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी इसी परमीयका का चरणबद्ध तरीके से हम प्रयोग करेंगे और HCF निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा परमीयका है A बराबर BQ प्लस R। इसमें एक चीज़ ये होता है कि A और B का जो HCF होता है, ठीक है, HCF A B ये बराबर होता है HCF B R के। कहने का मतलब है जो HCF A और B का आएगा वही HCF B और R का भी आएगा। तो यहीं पे हम इसी चीज़ का यूज करेंगे चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, तो इसको आप सब नोट कर लीजिए, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं।
प्रश्नावली 1.1 और देखते हैं पहला क्वेश्चन एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 225 और 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेयका के सहायता से निकालिए, जिसमें हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी इसी परिमेयका का चरणबद्ध तरीके से हम प्रयोग करेंगे कई चरणों में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 225 में भाग करेंगे किससे, 135 से। कहने का मतलब वही है कि ये बराबर 225 आ गया और 135 हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, 1 टाइम, और शेषफल हमारा कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। ठीक है। अब हमने अभी बताया कि ए और बी, यानी ए और बी का जो एचसीएफ होता है वही बी और आर का भी होता है। तो फिर हम उसी परिमेयका का दोबारा प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसमें, 135 और 90 को लेकर। अब हम 135 को मान लेंगे हम ए दोबारा। ठीक है। अब 90 में कितनी बार हम भाग देंगे, 90 का टेबल कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, और शेषफल जो आएगा हमारा फिर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है। अब फिर हम जानते हैं कि इसका और इसका एचसीएफ हमेशा इसके और इसके एचसीएफ के बराबर होता है। तो फिर हम वही परिमेयका दोबारा यूज करेंगे। यहाँ पे नोट कर देते हैं, 90 और 45 को लेकर। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भागफल हमारा कितना आ गया, यानी b बराबर कितना आ गया, 45, जिसको हम, तो जब हम b का मान ऐसा आए जब शेषफल 0 प्राप्त हो, ठीक है, तो वही हमारा b का जो वैल्यू होता है वही दो संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आइए कुछ प्रश्न और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली का है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 38,220 और 196 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालिए। हमने बताया एल्गोरिदम कि परिमेयका का जब हम चरणबद्ध तरीके से यानी बार बार प्रयोग करके जब शेषफल 0 ले आते हैं, यानी आर का मान 0 ले आते हैं, तो जो बी का मान होता है वहाँ पे वही एचसीएफ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फिर से निकालना। यहाँ हमारा बड़ा संख्या जो है उसको मानेंगे भाज्य, 38,220, और यहाँ पे भाजक हमारा हो गया 196। अब भाग देने पर भागफल हमारा कितना आएगा, हम भाग दे के भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो भागफल जब हम भाग करेंगे 196 में, भागफल हमारा आएगा 195, और 195 में 196 से जब गुणा करेंगे तो हमारा शेषफल
कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट वो कट जाएगा, यहीं पे शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे शेषफल 0 आता है वही जो b का मान होता है, यहाँ पे b का कितना है 196, तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 196, यानी ये चीज़। तो समझ में आया कि परिमेयका का प्रयोग हम जब करें और बार बार वही परिमेयका यूज करें तो वो क्या कहलाता है एल्गोरिदम, ठीक है। और जब r का मान जहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो यानी b का जो मान होता है वो क्या कहलाता है HCF हमारा, ठीक है। आया समझ में? जो b का मान होता है वो क्या कहलाता है HCF। आगे और क्वेश्चन लेते हैं। $867, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली का। और $255, 25 का जब गुणा 3 से कराएंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, 765, ठीक है। तो 765 हमारा आ गया जब 3 बार ले जाते हैं, भाजक का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो शेषफल ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे भाग दे दीजिए 225 से, और हम क्या ले जाएंगे 3 बार ले जाएंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6 और 1 7 और 3 दूना 6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 से 5 गए 2, यहाँ पे हमारा 16, 16 से 7 गए अच्छा, यहाँ पे हमारा 255 है, ठीक है, 255 है। तो 255 से हम भाग करेंगे 867 में, 3 बार ले जाएंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15 और 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7। अब घटा देंगे, 7 से 5 गए 2, 6 से 6 गए 0 और 8 से 7 गए 1। तो शेषफल यहाँ पे हमारा कितना आ गया 102। अब हम जानते हैं कि जो इन दोनों का HCF होता है वही इन दोनों का भी HCF होता है, तो हम उसी परिमेयका का प्रयोग दोबारा करेंगे। B यहाँ पे मानेंगे A को हम 255, ठीक है, और भाजक मान लेंगे हम R को दोबारा, ठीक है। अब कितनी बार ले जाएंगे हम, अगर 2 बार ले जाते हैं 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो शेषफल 51 बचेगा। कितना बचेगा 51। अब फिर हम जानते हैं कि इन दोनों का जो HCF होता है वही इन दोनों का HCF होता है, तो यहाँ पे हम B को मानेंगे फिर हम A और R को मान लेंगे हम B, ठीक है। और 51 में जब भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब हम जानते हैं जब शेषफल हमारा 0 आता है तो जो B का मान होता है वही हमारा HCF होता है। B मतलब भाजक, ठीक है। तो यहाँ हमारा HCF कितना आएगा, देख रहे हैं B का मान कितना 51, तो HCF हमारा कितना आ गया 51, ठीक है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन करते हैं। 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF। तो यहाँ पे हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं A, यानी ये हो जाएगा हमारा 616 और ये हो जाएगा 32। B का मान कितनी बार जाएगा हम भाग करके भी देख सकते हैं, 32 और 616। पहले हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार,
तो 11 से 2 गए 9 हो जाएगा, ठीक है, 11 से 2 गए 9, और यहाँ पे हमारा बचा 5, 5 से 3 गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 को उतार लेंगे। अब 32 का कितनी बार टेबल पढ़ें कि 296 आ जाए, ठीक है। तो 9 से हम गुणा कर देते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28 यानी 288। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 से 8 गए 8, यहाँ पे हमारा 8 बचा, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया 19 बार जब हम टेबल पढ़ते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है 8, ठीक है। अब हम दोबारा इसका और इसका निकालेंगे, ठीक है। तो b को हम दोबारा मानते हैं a, और जो हमारा शेषफल है उसको मानते हैं b। अब 8 और 32 में भाग करेंगे हम, तो देखते हैं शेषफल और भागफल कितना आता है। तो 32 में जब 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 और शेषफल हमारा 0। तो यहाँ पे 8 4 जा 32 और शेषफल यहाँ पे हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे r का मान 0 आता है वहीं b बराबर जो होता है वो HCF होता है। तो b का मान यहाँ पे कितना है 8, यानी 616 और 32 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम नहीं HCF जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। आया समझ में? तो साथियों, आज हमने यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करके दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है सीखा है, ठीक है। अगली कक्षा में या अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे इसी पर आधारित कुछ और प्रश्न जो हमारी प्रश्नावली 1.1 में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप सब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, और अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें हम प्रश्नावली 1.1 से जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।